Hello everyone, welcome to Legal Insight with Shweta. In today's lecture, we will discuss family law, its core principle and its scope in a simple and a clear way. Family law governs our most personal relationships, marriage, divorce, child custody, etc. Whether you are a law student, a legal professional, or someone curious about rights, understanding these principles is essential. Stay tuned till the end to get a clear grasp of how family law shapes society. So let's start. So first we will discuss about the overview of this topic. Family law is a part of the legal system that deals with the family matters like a marriage, divorce, child custody, adoption, inheritance and domestic violence. मीन्स जो फैमिली लॉ है एक पार्ट ऑफ लीगल सिस्टम है जो कि डील करता है विद द फैमिली मैटर्स जैसे कि मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, चाइल्ड कस्टडी हो गया, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस एंड डोमेस्टिक वायलेंस. एंड ये ऑल्सो हेल्पफुल भी है कि जो मेंटेन रहे ऑर्डर फैमिली रिलेशंस के रिगार्डिंग एंड प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल्स के राइट्स को. अगर हम बात करें तो डिफरेंट रिलीजन्स इन इंडिया फॉलो देयर ओन फैमिली लॉ. फॉर एग्जांपल, हिंदू फॉलो दी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एंड मुस्लिम फॉलो दी मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937. सेम एज इट इज़ क्रिश्चियन जो है फॉलो करते हैं इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 एंड द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 अप्लाई टू दी ऑल रिलीजन्स. जैसे कि इंटरकास्ट मैरिज हो जाती हैं वो इसी एक्ट के थ्रू रजिस्टर करी जाती हैं और जो भी प्रोसीजर रहेगा उन मैरिज में वो इसी एक्ट के अंडर रहेगा. सो इम्पॉर्टेंट नोट इज़ दैट कि जो फैमिली लॉ इंश्योर दैट पीपल लिव विद डिग्निटी एंड फेयरनेस इन देयर फैमिली. तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में फैमिली लॉज हैव चेंज्ड अ लॉट ओवर टाइम. अर्लियर रूल्स वर बेस्ड ऑन अ कस्टम एंड रिलीजियस बट टुडे दे आर मोर फोकस्ड ऑन इक्वालिटी एंड जस्टिस. मतलब कि जो फैमिली लॉ है बहुत टाइम के साथ बहुत चेंज हुआ है. अगर हम पहले की बात करें तो जो रूल्स थे जो भी है ना उस टाइम पे वो सभी कस्टम एंड रिलीजन के साथ साथ ही मतलब रिलीजन और कस्टम के बेस पे थे. तो अगर हम आज की बात करें मॉडर्न एरा में तो आज के ज़माने में ना मतलब जो ये मेनली इसका जो फोकस है ना वो सिर्फ इक्वालिटी एंड जस्टिस पे है बस. तो अगर हम एशियन पीरियड में बात करें तो हिंदू लॉ जो है बेस्ड ऑन मनुस्मृति है. तो जो मुस्लिम लॉज हैं वो बेस्ड ऑन शरिया. तो जो विमेन थी उस टाइम पे बहुत ही कम राइट्स थे उनके पास इन मैरिज, प्रॉपर्टी एंड डिवोर्स में. तो मिडेवल पीरियड की बात करें तो मुस्लिम रूलर्स इंट्रोड्यूस इस्लामिक लॉज वाइल हिंदू लॉ रिमेन अनचेंज्ड. मीन्स कि जो मुस्लिम रूलर्स हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इस्लामिक लॉ को तो जबकि हिंदू लॉज में कोई भी चेंज नहीं है. तो सोशल प्रॉब्लम लाइक चाइल्ड मैरिज, सती एंड डॉरी उस टाइम पे कॉमन थी. एंड अगर बात करें तो ब्रिटिश पीरियड की तो ब्रिटिश पीरियड मेड सम चेंजेस टू इंडियन लॉज बट केप्ट रिलीजन बेस्ड रूल्स. मीन्स कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने कुछ चेंजेस करे इंडियन लॉ में बट वो भी उन्होंने थोड़े रिलीजन बेस्ड पे ही रहने दिए रूल्स. तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किए लॉ जैसे कि हिंदू विडो री मैरिज एक्ट 1856 एंड चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1929. ये जो ब्रिटिश जो आए थे उन्होंने ये लॉ बनाए थे. और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पोस्ट इंडिपेंडेंट रिफॉर्म. तो आफ्टर 1947 में इंडिया मेड फैमिली लॉज मोर इक्वल फॉर एवरीवन. तो इंडिया ने 1947 के बाद जो है फैमिली लॉ बनाए जो कि सबके लिए इक्वल थे. तो इम्पॉर्टेंट लॉ थे जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955, डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 एंड मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 वर पास्ड एट दैट टाइम. ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंट रिफॉर्म्स. ठीक है, आफ्टर 1947. सो एट प्रेजेंट डे developments mean in today's era the Domestic Violence Act 2005 protect women from abuse and triple talaq that is made for the Muslim Women Protection Act 2019 जिसने बैन किया था इंस्टेंट डिवोर्स इन इस्लाम को. तो उसके बाद आ गया सरोगेसी का. सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट बना था 2021. इसमें ये था कि जो चाइल्ड बर्थ थ्रू सरोगेसी होता था तो गवर्नमेंट रेगुलेट किया चाइल्ड बर्थ को थ्रू दी सरोगेसी. ठीक है, सो द गवर्नमेंट इज डिस्कसिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड टू मेक द सेम लॉज फॉर ऑल रिलीजन्स. मीन्स गवर्नमेंट ने उस टाइम पे डिस्कस नहीं किया था कि जो यूसीसी है कि इसके जो मीन्स के जो कुछ लॉज हैं जो कि सारे रिलीजन पे एप्लीकेबल होंगे. उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ अ फैमिली लॉ. फैमिली लॉ इज प्रोटेक्शन ऑफ अ राइट
means family law protect the right of individual, especially women, children and elderly family members, ensuring their well-being and safety. मीन्स कि जो फैमिली लॉ है वो प्रोटेक्ट करता है राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, स्पेशली फॉर जो औरतें हैं, बच्चे हैं या फिर घर के बड़े बुजुर्ग हैं, एंड इंश्योर करता है उनकी वेल बीइंग एंड सेफ्टी को. सो द सेकंड इज इक्विटी एंड फेयरनेस. सो कोर्ट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन फेयरनेस एंड इंश्योर जस्टिस इन मैटर लाइक डिवोर्स, सेटलमेंट एंड चाइल्ड कस्टडी. की जो कोर्ट है वो इंश्योर करता है फेयर जस्टिस फॉर दी मैटर्स लाइक जैसे डिवोर्स हो गया या फिर चाइल्ड कस्टडी हो गया, इनके सेटलमेंट में. सो उसके बाद है बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ दी चाइल्ड. मीन्स इन केसेस इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन सच एज कस्टडी एंड अडॉप्शन, कोर्ट्स प्रायोरिटाइज व्हाट इज बेस्ट फॉर दी चाइल्ड्स वेलबींग. ठीक है, जो ये केसेस होते हैं चाइल्ड के रिगार्डिंग या फिर चाइल्ड कस्टडी के रिगार्डिंग या अडॉप्शन के रिगार्डिंग, तो कोर्ट सिर्फ उसी चीज़ को प्रायोरिटाइज करेगा जिसमें कि बच्चे की भलाई होगी. तो उसके बाद है फ्रीडम टू मैरी एंड डिवोर्स. मीन्स हर इंडिविजुअल का राइट है टू चूज देयर पार्टनर एंड डिसॉल्व अ मैरिज इफ इट्स नो लॉन्गर वर्किंग. ठीक है, मतलब कि हर बंदे का हर इंसान का राइट है कि अपनी मर्जी से अपना पार्टनर चुन सकता है और मैरिज को डिसॉल्व कर सकता है अगर वो नहीं चल रही अच्छे से. सो उसके बाद है जेंडर इक्वालिटी. मॉडर्न फैमिली लॉ फोकस ऑन इंश्योरिंग इक्वल राइट फॉर बोथ मैन एंड वीमेन, स्पेशली इन मैटर लाइक इनहेरिटेंस, मेंटेनेंस एंड प्रॉपर्टी डिवीजन. सो अगर मॉडर्न टाइम की बात करें, जो फैमिली लॉ है उसका बेसिक फोकस ही इसी पे है कि इंश्योर करे इक्वल राइट जो आदमी और औरत के हैं. तो स्पेशली मैटर्स होते हैं जो कि इनहेरिटेंस हो गया, मेंटेनेंस हो गया, प्रॉपर्टी डिवीज़न हो गया. ठीक है, उन सब पे फोकस है. स्कोप ऑफ अ फैमिली लॉ. तो स्कोप ऑफ अ फैमिली लॉ मीन्स कि इसका स्कोप कहाँ तक है. ठीक है, किस किस चीज़ों को ये कवर अप कर रहा है. ठीक है, तो पहला तो हो गया कि इट्स कवर वेरियस लीगल एस्पेक्ट ऑफ अ फैमिली लॉ रिलेशनशिप एंड आगे कुछ और पॉइंट्स हैं, ये उन चीज़ों को भी. पहला तो हो गया मैरिज, ये सबको पता ही है. तो मैरिज में ये आएगा कि जो रूल्स हैं गवर्निंग लीगल मैरिजेस, रजिस्ट्रेशन एंड रिक्वायरमेंट्स, एज कंसेंट एक्सेट्रा. ठीक, मैरिज में है रूल्स जो गवर्न किए जाते हैं फैमिली लॉ के द्वारा. वो पहले ये होता है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी होएगी आफ्टर मैरिज. उसके बाद रिक्वायरमेंट भी दी गई हैं जैसे कि एज लिमिट कितनी होएगी या फिर उनकी कंसेंट है भी या नहीं, एक्सेट्रा, मैनी मोर थिंग्स. उसके बाद है प्रोटेक्शन फॉर डिफरेंट रिलीजियस, हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ एंड स्पेशल मैरिज एक्ट. ठीक है, उसके बाद आएगा डिवोर्स एंड सेपरेशन. ठीक है, डिवोर्स एंड सेपरेशन में ये है कि जो लॉज रिलेटेड टू लीगल सेपरेशन, डिवोर्स प्रोसीजर, एलिमनी एंड मेंटेनेंस. तो ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स सच एज क्रूएलिटी, अडल्ट्री, डिजर्शन एंड म्यूचुअल कंसेंट. ये सारी चीज़ें जो हैं फैमिली लॉ में डील करेंगे. ठीक है, उसके बाद है चाइल्ड कस्टडी एंड गार्जियनशिप. डिटरमाइन हु गेट कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन आफ्टर डिवोर्स. ये डिटरमाइन करता है कि कौन आफ्टर द डिवोर्स चाइल्ड कस्टडी लेगा. ठीक है, लॉज लाइक द गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1890 इंश्योर प्रॉपर चाइल्ड केयर. तो ये जो एक्ट बना है गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1890, ये बेसिकली इंश्योर करेगा कि प्रॉपर चाइल्ड केयर चल रही है या फिर नहीं. तो उसके बाद है अडॉप्शन एंड सरोगेसी. लॉ गवर्निंग अडॉप्शन प्रोसीजर्स, फॉर एग्जांपल हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956. ठीक है, ये अडॉप्शन फ्रेमवर्क फॉर सरोगेसी अंडर दी सरोगेसी एक्ट 2021, सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021. इसमें सारा लीगल प्रोसीजर इस एक्ट के अंदर बताया गया है जो सरोगेसी के थ्रू चाइल्ड बर्थ. लास्ट पे है ये इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन. मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रॉपर्टी अमंग फैमिली मेंबर एज पर पर्सनल लॉज. ठीक है, मतलब कि प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होएगा फैमिली मेंबर्स के बीच उन्हीं के पर्सनल लॉज के रिगार्डिंग. ठीक है, उसके बाद है हिंदू सक्सेशन एक्ट, मुस्लिम सक्सेशन एक्ट लॉ एंड इंडियन सक्सेशन एक्ट फॉर क्रिश्चियन एंड पारसीज. मीन्स ये जो एक्ट हैं नाम बताएं, ये वाले जो एक्ट हैं यही डील करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रॉपर्टी अमंग फैमिली मेंबर्स. ठीक है, अलग अलग रिलीजन के बेस पे. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सिग्निफिकेंस ऑफ फैमिली लॉ. फर्स्ट इज द सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली लॉ इज इट एंश्योर लीगल प्रोटेक्शन. मीन्स फैमिली लॉ प्रोवाइड अ लीगल फ्रेमवर्क टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स एंड प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स इन फैमिली मैटर्स. ठीक है, कि जो फैमिली लॉ है ये प्रोवाइड करता है लीगल फ्रेमवर्क डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए एंड प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल्स राइट्स, सोशल स्टेबिलिटी. ठीक है, मीन्स बाय रेगुलेटिंग मैरिज, डिवोर्स एंड चाइल्ड वेलफेयर फैमिली लॉ मेंटेन हार्मनी इन सोसाइटी. तो उसके बाद है प्रोटेक्ट वल्नरेबल ग्रुप्स.
Children, women and elderly people receive special protection under family law. उसके बाद है रेगुलेट फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मीन्स ये इंश्योर करता है दैट कि जो पेरेंट एंड स्पाउसेज हैं एंड दी गार्जियंस हैं जो वो अपनी लीगल ड्यूटीज़ को अच्छे से फुलफिल कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, सच एज जैसे कि मैटर हो गए, चाइल्ड सपोर्ट हो गया एंड मेंटेनेंस हो गया, कि उनमें उनकी ड्यूटी फुलफिल हो रही है अच्छे से कि नहीं हो रही। उसके बाद लास्ट है हमारा प्रोवाइड्स रेमेडीज, इट ऑल्सो प्रोवाइड द रेमेडीज फॉर दी डिस्प्यूट्स, मीन्स जो कोर्ट एंड लीगल अथॉरिटीज़ हैं वो सोल्यूशन ऑफर करती हैं फॉर दी फैमिलीज, जो भी उनके फैमिली रिलेटेड कंफ्लिक्ट वगैरह होते हैं उनको प्रिवेंट करती है फॉर फ्रॉम दी इनजस्टिस। लास्ट इज दी कंक्लूजन। सो in conclusion, I would like to state that the family law is an important part of the legal system that protect people in a family relationship. It ensures justice, equality and safety for all members. Over time, many legal reforms have improved the family law, but more changes may be needed to make them fair for everyone. Understanding family law is help people to know their right and responsibility in a family. इसकी जो फैमिली लॉ है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है लीगल सिस्टम का, जो कि प्रोटेक्ट करता है जो पीपल हैं फैमिली में, फैमिली रिलेशनशिप में, तो उनके जस्टिस, इक्वालिटी एंड सेफ्टी को इंश्योर करता है। उसी इसके साथ अगर हम बात करें तो ओवर टाइम बहुत सारे लीगल रिफॉर्म जो कि इम्प्रूव किए गए हैं फैमिली लॉ में, बट देर इज़ अ नीड टू मोर चेंजेस। फैमिली लॉ के बारे में अच्छे से जाने, अच्छे से अपने राइट उनको पता लगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं फैमिली में, ये सब उनको पता चले अच्छे से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ दिस वीडियो विल हेल्प यू, गिव इट अ लाइक, शेयर इट विद others and comment your thoughts below. Thank you.